नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वफाकी महाज की तश्कील के सिलसिले में वज़ीर आला KCR की ममता बनर्जी से मुलाकात। कौमी सतह पर महाज के क़याम पर तबादला ख्याल। कांग्रेस से मुनहरिफ 4 अरकान को नाअहल करार देने अदालत में दरख्वास्त दाखिल। TRS हुकूमत पर जमहूरियत के कत्ल का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। डबल बेडरूम मकानात के लिए फॉर्म्स के अतकाल पर उठे सवाल। हुकूमत या इंतजामिया के अदम अहकाम के बावजूद भी मी सेवा सेंटर्स पर हुजूम। और राजेंद्र नगर के इलाके में दिन दहाड़े खातून के गले से 5 तोले की तिलाई चेन छीनने का वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में गैर कांग्रेसी व गैर BJP महाज बनाने के लिए कोशियां। तेलंगाना के वजीर आला व सदर TRS के चंद्रशेखर राव कोलकाता पहुंच गए। वहां पर उन्होंने मगरबी बंगाल की वजीर आला व सरबराह तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 2 दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं ताकि वो मुल्क की इलाकाई जमातों के इत्तेहाद के जरिए कौमी सतह पर एक वफाकी महाज कायम कर सकें। इतवार को उन्होंने उड़ीसा के वज़ीर आला व बीजू जनता दल के लीडर नवीन पटनायक से इस सिलसिले में मुलाकात की थी। पीर की सुबह उन्होंने उड़ीसा के साहली शहर पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। उड़ीसा के दारकूमत भुवनेश्वर से वो दोपहर कोलकाता पहुंचे, जहां उनका मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस्तकबाल किया। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए KCR ने कहा कि उन्होंने वफाकी महाज के क़याम के लिए शुरुआत की है और उनका ये दूसरा पड़ाव है। उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मुज़ाकरात किए हैं। ताहम KCR ने मज़ीद तफसीलात बताने से इनकार किया और कहा कि तमाम बातें इब्तदाई मराहिल में हैं। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा सूरत हाल खुलकर सामने आएगी। वज़ीर आला तेलंगाना मंगल को दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर व दीगर सरकारी ओहदेदारों के साथ मुलाकात करेंगे। दिल्ली में अपने क़याम के दौरान वफाकी महाज के सिलसिले में वो बहुजन समाज पार्टी की लीडर मायावती और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश सिंह यादव और दूसरे हम ख्याल कौमी कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि वो जुमेरात की रात हैदराबाद वापस होंगे। एक मिनट सुनिए, डोंट बी सो एंग्जियस। द क्वेश्चन इज, it is a unification of forces across the nation. There is a dialogue. I started from yesterday. I met the Chief Minister of Orissa. I met today Didi, and after getting elected also, Didi all the way called me to Hyderabad and she congratulated me. And I want to have a Kali darshan also, Kali Mata ka darshan. So I came. I thought I should take the blessings of Didi also. At the same time, when two political leaders meet, we definitely have shared the matters of mutual interest, also matters of national politics. Everything we discussed. Our dialogue will continue. Very shortly, I think we may come out with a concrete plan, which we will let you know. तेलंगाना कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ही सिर्फ किसी पार्टी को दूसरी पार्टी में जम करने का अख्तियार है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जालिमाना तरीके से गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी तर्ज पर हुकूमत चलाई जा रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस के अरकान कौंसल ए ललिता और संतोष कुमार को TRS में शामिल करने का मंसूबा वज़ीर आला के दफ्तर में तैयार किया गया। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि गैर जमहूरी तरीके से कांग्रेस के अरकान को TRS में शामिल किया गया। रियासत में इन्हिराफ की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस के 4 अरकान कौंसल को TRS में जम करने के लिए सदरनशीन के फैसले पर तेलंगाना कांग्रेस ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है।
इससे पहले कांग्रेस के लीडर्स ने सदरनशीन कौंसिल से मुलाकात करते हुए मुनरिफ अरकान को नाअहल करार देने की भी दरख्वास्त की। मोहम्मद अली शबीर का ये भी कहना था कि स्पीकर और कौंसिल के सदरनशीन को मुनरिफ अरकान को किसी पार्टी में जम करने का अख्तियार नहीं है। रियासत में दस्तूर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उनका कहना था कि टीआरएस में शामिल 4 अरकान कौंसिल को फौरी नाअहल करार दिया जाए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाई तातीलात गुजारने के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। पीर के दिन सदर जमहूरिया को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी और दूसरे ओहदेदारों ने विदा किया। वाज़ेह है कि 21 दिसंबर को सदर जमहूरिया हैदराबाद आए थे और उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी शिरकत की थी। रुकन कौंसल रामलू नायक ने सदरनशीन कानून साज कौंसल स्वामी गौड़ से मुलाकात की। उन्होंने टीआरएस पार्टी की तरफ से उन्हें नाअहल करार दिए जाने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर अपने मौक़िफ़ को भी पेश किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रामलू नायक ने कहा कि उनके साथ इंसाफ होने तक वो अपनी जीदोजहद को जारी रखेंगे और हुकूमत की तरफ से की जा रही कोशिशों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खतरा लाहक है कि उनके साथ कुछ नागहानी वाक़या पेश आता है तो उसके लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। रामलू नायक ने सदरनशीन कानून साज कौंसल स्वामी गौड़ के रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि गवर्नर कोटे के तहत उन्हें रुकन कौंसल बनाया गया था तो फिर फारूक हुसैन के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? रियासत में जमहूरियत का खून किया जा रहा है। रियासत में बेघर अफराद के लिए डबल बेडरूम मकानात उम्मीद की एक किरण है। टीआरएस हुकूमत ने अपनी पहली मियाद में मुस्तहक बेघर अफराद के लिए ये मकानात तामीर करने का ऐलान किया था, लेकिन ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत की दूसरी मियाद में ये उम्मीद बंधी कि इस मरतबा डबल बेडरूम मकानात का ख्वाब पूरा होगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कोई ताज़ा अहकाम जारी नहीं हुए। ऐसे में आवाम की बड़ी तादाद मीज़ सेवा मराकिज़ पर फॉर्म्स दाखिल कर रही है। क्या इस तरह मकानात का अलॉटमेंट मुमकिन होगा? इस सवाल पर पेश है नुमाइंदा 4TV SM रफ़ी की ये रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बरसर इख्तिदार टीआरएस की हुकूमत ने मुस्तहक बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात देने का ऐलान किया था। इस खुसूस में रियासत के कई मुकामात पर हुसूल अराजी के साथ साथ मकानात की तामीर का बीड़ा उठाया गया, लेकिन हुकूमत के दावों के बरखिलाफ बहुत कम मकानात तामीर किए गए और जो मकानात तामीर किए गए वो सिर्फ चंद 100 अफराद ही को अलॉट किए गए। अभी यह काम मुकम्मल नहीं हुआ था कि असेंबली के इंतखाबात का ऐलान हो गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ये ऐलान किया था कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी और बहुत जल्द इनका अलॉटमेंट भी किया जाएगा। वज़ीर आला की हैसियत से दूसरी मरतबा चंद्रशेखर राव ने हल्फ लिया और अवाम को एक उम्मीद बंधी कि अब डबल बेडरूम मकानात का ख्वाब पूरा होगा। टीआरएस हुकूमत को इख्तिदार तो हासिल हुआ, लेकिन काबीना की तश्कील में ताखीर, नए मुंतखब अरकान असम्बली को हलफ दिलाने का काम भी मुकम्मल नहीं किया गया। ऐसे में डबल बेडरूम मकानात के लिए अवाम की बड़ी तादाद मीज़ सेवा मराकिज़ का रुख कर रही है। हालांकि हुकूमत ने ताहाल नई दरखास्तों की वसूली का अभी किसी को इख्तियार नहीं दिया। इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग बिलखुसूस खवातीन डबल बेडरूम मकानात की आस में मीज़ सेवा मराकिज़ पर कतार बांधे खड़े हैं। ये कोई नहीं जानता कि क्या वाकई हुकूमत ने इस खुसूस में अहकामात जारी किए हैं। इस काम के लिए मन माने फीस वसूल की जा रही है, कहीं 300 रुपए तो कहीं 250 रुपए तो कहीं 100 रुपए से काम चलाया जा रहा है। कई के लिए आया? घर के लिए, मकान के लिए बोले। डबल बेडरूम के लिए आपको कौन बोले डबल बेडरूम का मिलता मकान बोलते? तो वैसे ही पब्लिक बोली। पब्लिक बोली तो आप नहीं आई। तो यहाँ पे क्या करने आए? तो ऑर्डर तो बुक करा रहे हो। क्या बुक कराने आए? मकान को। हाँ, तो इसलिए आई। ये काम वहाँ से लीजिए। कहाँ से ली? मेरे अपने काम पे किचन भर के आगे दरवाजा। हाँ, देखो हम लेके आई ये गिलास का हम यहाँ आए कागज लेने के लिए। घर के लिए बोलते हैं। जी। कितने पैसे लिए आपसे? 100 रुपये।
हाउस का चल रहा 100 रुपये जो है ऑनलाइन करने के लगते बोल के बोले दे दिए। वो सब नहीं बोले हो, खाली बोले कि जो है हम फॉर्म जो है ऑनलाइन करते थे, उसके बाद क्या है क्या नहीं, अगर फॉर्म तुम लोग जाके भरना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, तो हम लोग भर देते बोले। नहीं मालूम, सब ले रहे पैसे, दूसरे पीछे के पीछे वाले 250 रुपये ले रहे, ये तो 100 रुपये ले रहे करके दे दिया हम लोग, सब पब्लिक दे रही। अवाम फॉर्म हासिल करने के लिए दौड़ धूप करते हुए देखे गए। जीरोक्स करदा फॉर्म जिसकी लागत 50 पैसे होती है वो 50 से 100 रुपए में तक फरोख्त हो रहा है। फॉर्म की खानापूरी करने वाले रकम बटोर रहे हैं। फूड कार्ड, आधार कार्ड की नकल के लिए जीरोक्स करने वालों का भी कारोबार चल निकला है। फॉर्म के साथ फोटो चस्पा करने के लिए फोटोग्राफर्स की बनाई है। जिस तरह इस खुसूस में मजाज महकमेजात के ओहदेदारों से रब पैदा किया गया, तो ये ओहदेदार इन सरगर्मियों से वाकिफ ही नहीं है। कोई भी सरकारी ओहदेदार इस मौक़िफ़ में नहीं है कि मी सेवा में इस तरह दरखास्तों की वसूली का नई हुकूमत ने कोई ऐलान किया हो। मी सेवा के जिम्मेदारों ने बताया कि 2016 में दरखास्तों की वसूली का जो नमूना दिया गया था, उसी की बुनियाद पर यह दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ताज़ा अहकाम नहीं आए हैं। दरखास्त देने वाले मर्दो ख़वातीन भी हुकूमत के किसी भी नए अहकाम से लाइल्म हैं। तो ये जो पब्लिक ज़्यादा आ रही है हैदराबाद शहर में, सारे मी सेवा सेंटर्स पूरे मतलब बहुत ज़्यादा रश रह रहा है, ये क्या प्रोसेस है और लोग क्या करना चाह रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं? अब क्या है भाई, ज़्यादा मी सेवा वालों को तो मालूमात नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे कने कोई रश नहीं है। मैं पब्लिक को सही गाइड करके सीधा बता रहा हूँ भाई, जो 2016 में लोग डाले उनका ही अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हम जो लोग ऑलरेडी डाले हुए हैं उनको डालो ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप मेरी मी सेवा में देखिए कोई लोग नहीं है, मैं सही गाइड करके बता रहा हूँ। जो भी है डाले करे वो लोगों का ले लेके कर लेके। अब परसों क्या बोलते, तो पेपर में आया कि भाई मी सेवा वाले रखना, तो फाइला उठा के मैं रख ले रहा हूँ। जो नहीं डाले हुए हैं हम सीधे सीधे लोगों को बता के वो कर दे रहे हैं। जो लोगों को नहीं मालूम लोग 200-300 रुपये ले लेके फाइला रख ले रहे हैं। दुनिया की भीड़ ले रही है लोगों को। अब अपने को जो मालूम 2016 में 17 में लोग डाले, फिर वो भी लोग डाल रहे, तो लोगों को दला रहे कर रहे नहीं। अच्छा, 200-300 रुपये लेने वाले कौन है? ये मी सेवा वाले हैं या फिर कोई और लोग हैं? नहीं, बीच में जो एजेंडा है ना वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर स्लिप निकलती ना पूरा। हम लोग जो बीच में एजेंडा जो बचते हो, जिसका मी सेवा नहीं है, जो ठहर के करके कर लेते वो लोग ले रहे हो। अच्छा, एक्चुअली ये प्रोसेस की फीस क्या है ऑनलाइन करने की? 35 रुपये है इसकी। 35 रुपये है, आप 40 रुपये तक ले सकते, क्योंकि उसको स्कैन वगैरह करना है। 35 रुपये फीस है उसकी। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन है कि भाई ऐसा? कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ पेपर में आया, पब्लिक आ रही, डाल दे रहे हैं, खत्म। कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, कोई इंटीमेशन ही नहीं है क्या फॉर्म देना करना। इतना है कलेक्टर में नहीं देना, हम लोगों का रख लेना बोल के है, क्योंकि 2016 के फॉर्म भी हमारे कने है। अवाम को उम्मीद है कि इस तरह दरखास्तें दाखिल करने पर उन्हें डबल बेडरूम मकान अलॉट हो जाएगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि डबल बेडरूम मकानात के नाम पर एक बड़ा धोखा अवाम से किया जा रहा है। ना तो कोई सरकारी एलामिया, ना कोई सरकारी गज़ट और ना ही कोई ऐलान, लेकिन अवाम उम्मीद और आस में दरखास्तें देने के लिए टूट पड़े हैं। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने पीर को हैदराबाद के दौरे पर आए नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने पीवी सिंधु की हाल ही में BWF टूर्नामेंट में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि सिंधु ने अपने शानदार खेल के जरिए मुल्क का नाम रोशन किया है। इस मौके पर सिंधु के वालिद भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया ने मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। शहर के कदीम तालीमी दय अशरफुल मदारिस के तलबा कदीम का पीर को इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि इस कदीम व अजीम तर्जगाह की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और हुकूमत को भी इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई जाएगी। उनका कहना था कि हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज के तर्ज पर अशरफुल मदारिस को मयारी बनाया जाएगा। इस मौके पर इंतजामिया के चीफ पैट्रन प्रोफेसर MM अनवर, सदर इंतजामिया असलम फरशोरी, सेक्रेटरी अशरफुल मदारिस अब्दुर्रहमान के अलावा अरकान की कसीर तादाद मौजूद थी।
हल्का याकुतपुरे के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के मसाइल पर बरकी, बलदी व बरसानी के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में याकुतपुरा मजलिस के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा पार्टी कॉरपोरेटर्स और सुदूर मोतमदीन ने भी शिरकत की। सैयद अहमद पाशा कादरी ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि हल्के के कॉरपोरेटर्स और सुदूर मोतमदीन के साथ बेहतर तालमेल के जरिए अवामी मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाएं। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि पार्टी के सुदूर मोतमदीन भी अगर अवामी मसाइल को लेकर रुजू होते हैं तो उसकी फौरी यकसुई की जाए। हल्के के अवाम के मसाइल की यकसुई को अव्वलीन तरजीह दी जाए। तमाम बल्दी बरकी आबरसानी अहदेदारों के साथ सुदूर मोतमदीन और कारपोरेटर्स के साथ यहाँ पर एक मीटिंग रखे और इसमें तमाम को लोगों का तारुफ कराया गया और ऑफिसरों को बताया गया कि जितने काम यहाँ पर मंजूर है और जितने मंजूर होने के हैं, जितने टेंडर प्रोसेस में हैं, कुछ एस्टीमेट बने हुए सैंक्शन नहीं हुए, उनकी तमाम की लिस्ट आप बना के मुझे दे और तमाम महकमे में बल्दी बरकी आबरसानी तमाम महकमे जात के लोगों को पाबंद किया गया। एक हफ्ते के अंदर ये लिस्ट देना। उसके साथ साथ याकुतपुरे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ऑफिसर अपने नाम, अपने सेल नंबरों की भी एक फहरिस्त हमको देना चाहिए। वो फहरिस्त आने के बाद हम इसके ऊपर काम करना है, किस अंदाज से करना है, क्या है, हम काम करेंगे। और पाबंद किया गया कि ऑफिसरों का काम है कि किसी भी कंप्लेंट को अटेंड करे। शुमाली हिंदुस्तान की रियासत झारखंड के मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक 12 रुकनी वफ़द ने दारुस्सलाम में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें झारखंड के हालात, मसाइल और मुस्लिम सियासी क़ियादत न होने की वजह से दरपेश मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। वफ़द के ज़िम्मेदारों ने बताया कि वो लोग सख्त हालात के बावजूद आवाम में मजलिस का प्रचार कर रहे हैं। वफ़द ने झारखंड में मजलिस के क़याम और इस्तेहकाम के तरीक़ेकार पर तफसीली तबादला ख्याल किया और तेलंगाना में मजलिस की शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी। ज़िला निज़ामाबाद के बोधन टाउन से मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों और मौजूदीन के वफ़द ने दारुस्सलाम में मजलिसी क़ायदीन से मुलाकात की और इंतख़ाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वहाँ मौजूद रुकन असम्बली मौज़्ज़म खां की गुलपोशी भी की गई। निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल व तिब्बी कॉलेज के हाथे में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल व टीचिंग सेंटर काम कर रहा है। हालांकि हुकूमत ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल व कॉलेज के लिए अलहदा इमारत तामीर की है। आयुर्वेदिक का ये शोबा यूनानी के लिए मख्सूस जगह पर कायम है, जहां डॉक्टर्स बराए नाम महज हाजिरी तलवाने आते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। तारीखी चारमीनार के दामन में निज़ामिया यूनानी जनरल हॉस्पिटल और निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की हेरिटेज इमारत सयाहों को दावते नज़ारा देती है, लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर जो मामलात चल रहे हैं वो एक दूसरा ही मंजर पेश करते हैं। इस अहाते में जो यूनानी तिब का कॉम्प्लेक्स है, एक अरसे तक एक इमारत में आयुर्वेदिक दवाखाना और कॉलेज कायम किया गया है। यूनानी से जुड़े अफराद ने एक अरसे तक इस इमारत को यूनानी के हवाले करने के लिए एहतजाजी मुजाहरे भी किए हैं, इसलिए कि हुकूमत ने शहर के दूसरे मुकाम पर आयुर्वेदिक के लिए एक बड़ा दवाखाना और कॉलेज कायम कर दिया था और उसके होते हुए यूनानी तिब के लिए मख्तस इस इमारत में आयुर्वेदिक का काम करना क्यों कर मुनासिब होता। ताहम ये एक इमारत मखदूश हो गई और आयुर्वेदिक का ये शोबा इस इमारत से हटाकर यूनानी जनरल हॉस्पिटल की असल इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। इस मुंतकली के साथ इस इमारत के ऊपर आयुर्वेदिक दवाखाने, टीचिंग सेंटर के साथ साथ एक खास मजहब की निशानी को लगा दिया गया। यही नहीं, यहाँ जो डॉक्टर्स और तिब्बी अमला काम करता है वो महज सिर्फ दस्तखत के लिए आता है और मरीजों के लिए यहाँ कोई सहूलत नहीं दी जाती। 4TV के नुमाइंदे ने जब इस बात का मुशाहिदा किया कि खासकर नाइट ड्यूटी डॉक्टर्स महज 10 मिनट के लिए इहाते में आते हैं और सिर्फ रजिस्टर पर दस्तखत करके चलते बनते हैं। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हेमराज और दूसरे ओहदेदारों से जब रब्त पैदा किया गया तब उन्होंने कहा जो तो पहले ही हो चुका था और अब वो इस बात से वाकिफ ही नहीं है। चूंकि अब ये बात उनके इल्म में लाई जा रही है, वो इस तरह की लापरवाही और गफलत को
बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बोर्ड वहाँ से निकाल के रख दिए बस, वो नहीं दिख रहा बोले थे, यहाँ दिखता बोल के लगाए, वो ऊपर नहीं दिख रहा। तो ये तो वार्ड के तो लगाना जरूरी है, वो कौन सा वार्ड है क्या मालूम है पेशेंट को। बिल्डिंग के बारे में हमारे को नहीं मालूम, तो गवर्नमेंट में लेवल में है। जो मैं सुपरडेंट चार्ज लेने के बाद जो बोर्डा टिक नहीं है वो बोर्डा टिक करा के लगा दिया बस। ऊपर का मालूम मेरे को नहीं मालूम है। अब तो बिल्कुल हमारा मॉनिटर कर रहे हैं सब। आप सुपरडेंट आरएमओ साहब भी आ गए, अब इससे पहले आरएमओ रेगुलर नहीं थे, अब अपॉइंटमेंट्स होकर प्रमोशन में आ गए उन्हें। तो आरएमओ साहब भी है, मैं भी हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पहले का छोड़ दो, अब जो हाल फिलहाल क्या कर रहे, 15 मिनट लेट है तभी लेट अटेंडेंस कट कर सुपरवाइज करने के लिए कोई आदमी है? आरएमओ कर रहे हो। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया है। हमेशा से मुर्गी के गोश्त की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मार्केट में बगैर चिल गोश्त फी किलो 210 से 218 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। जब दुकानदारों से पूछा गया तो ये बताया जा रहा है कि शादियों का मौसम है, क्रिसमस की आमद है, इसलिए कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि पैदावार में कमी हुई है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में सोने की कीमत की तरह है, जिसकी रोजाना अखबार में इत्तला दी जाती है। मनमानी कीमतों पर हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए। शहर के केबल ऑपरेटर्स ने ब्रॉडकास्टर्स और एमओसूस पर सार्फिन का इस्तेसाल करने का इल्जाम आयद किया है। केबल ऑपरेटर्स ने पीर को बागलिंगमपल्ली से धरना स्थल तक रैली निकाली। इस मौके पर एहतजाजी ऑपरेटर्स के नुमाइंदे ने मीडिया को बताया कि ब्रॉडकास्टर्स और एमओसूस के एक तरफा फैसलों के जरिए ऑपरेटर्स को दबाया जा रहा है। मनमाने फैसले किए जाते हैं, जिसकी वजह से सार्फिन पर 600 था 700 रुपए का बोझ पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को इंदिरा पार्क के पास 10,000 केबल ऑपरेटर्स एहतजाज में हिस्सा लेंगे। नुमाइंदे ने बताया कि तेलंगाना तहरीक में केबल ऑपरेटर्स का अहम रोल रहा था, इसलिए हुकूमत को ऑपरेटर्स के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। चार मीनार, गुलजार हाउस, चार कमान और उसके आसपास के इलाकों में रोड डिवाइडर्स के लिए लगाए गए पत्थरों की वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। बिलखुसूस गुलजार हाउस के पास के इलाके में डिवाइडर्स लगाए जाने से कई घंटों तक ट्रैफिक जाम देखी गई है। इस सिलसिले में पुलिस हुकाम को भी तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहां पर कई ऑटो ड्राइवर्स भी अपने ऑटो को खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक और भी जाम हो रही है। पत्थरगट्टी से गुलजार हाउस आने वाले अफराद को गैर मामूली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून के गले से तिलाई चेन छीनने का वाकया पेश आया। बताया गया कि हुदा कॉलोनी की मुखीम अनसुया पीर की सुबह घर के बाहर फूल तोड़ रही थी कि बाइक पर सवार सारिक ने उनके गले से 5 तोले की तिलाई चेन छीनकर फरारी इख्तियार की। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिक को तलाश कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वफाकी महाज की तश्कील के सिलसिले में वज़ीर आला KCR की ममता बनर्जी से मुलाकात। कौमी सतह पर वफाकी महाज के क़याम पर तबादला ख्याल। कांग्रेस से मुनहरिफ 4 अरकान कौंसिल को नाअहल करार देने अदालत में दरख्वास्त दाखिल। TRS हुकूमत पर जमहूरियत के कत्ल का कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। डबल बेडरूम मकानात के लिए फॉर्म्स के अदखाल पर उठे सवाल। हुकूमत या इंतजामिया के अदम अहकाम के बावजूद भी मी सेवा सेंटर्स पर हुजूम। और राजेंद्र नगर में खातून के गले से 5 तोले की तिलाई चेन छीनने का वाकया।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.